ओम शांति। गुड इवनिंग। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और सब अगस्त के महीनों की ये जो धूप है यहाँ पे लंदन में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक सुंदर टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गणेश जी के बारे में है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। तो ये टॉपिक में और हम ज़्यादा समझने के लिए चाहते हैं हम कि आप छोटा सा वीडियो देखें जो हमारे लिए ये जो टॉपिक है उसमें और गहराई से हम उसके इस बारे में समझेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रुचि बहन को कि वो अगर ये वीडियो प्ले करे, और मैं साथ साथ हमारे साथ जो रीना बहन सूरत से जुड़ी है उनका भी स्वागत करती हूँ। रीना बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा। ओम शांति। रीना बहन हमारे साथ अभी लाइव जुड़ रही है। तो इंडिया में मैं समझती हूँ 11:30 बजे है रात के। तो थैंक यू सो मच इतनी रात को हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। और हमारे जो लंदन के यूके के सारे भाई बहन हैं जो है उनके लिए टाइम निकालने के और इस टॉपिक के बारे में और अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुचि बहन, इफ आई कैन रिक्वेस्ट, अगर आप प्ले कर सकते हैं वो वीडियो तो उसके बाद हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Download. थैंक यू रुचि बहन। तो जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि गणेश जी के कई नाम हैं, उनकी स्तुति होती है। और गणेश जी को हम कोई भी कार्य करने से पहले उनका आह्वान करते हैं ताकि कार्य सफल हो और कोई भी विघ्न ना हो। तो ये वीडियो में जैसे बताया, शंकर जी पार्वती जी आपने देखा, गणेश जी के साथ जो मिट्टी से उनकी स्थापना हुई वो देखा। उनके पर फिर गणेश जी का जो सर था वो काट के फिर उनका नया सर आया, उसके बारे में और गहराई से हम जानेंगे। तो रीना रीना बहन, आप हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके बारे में हमें और ज़्यादा बताएं, और हमारे जो साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको इस बात का ज्ञान दे कि गणेश जी की ऐसी कौन सी महत्व है, इतना उनका गुणगान क्यों होता है, उनकी मालाएं क्यों जपी जाती है, ये जो 10 दिन है वो इतनी 10 दिन की पूजा क्यों होती है, उनको मोदक क्यों चढ़ाए जाते हैं, उनकी सवारी चूहे के ऊपर क्यों होती है। तो ये सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू रीना बहन। ओम शांति। आज के दिन हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर हर गली में, हर घर में गणेश जी का आह्वान होता है। गणेश चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक गणेश जी को सब स्थापित करते हैं। 10 दिन तक उसकी आराधना, पूजा, अर्चना करते हैं। हर कार्य करने से पहले कहा जाता है श्री गणेश करो। मना हर कार्य की शुरुआत करना, माना ही गणेश को याद करना, गणेश जी की पूजा करना। तो गणेश जी का इतना महत्व क्यों है? उनके शब्द में ही उनके गुण समाये हुए हैं। कहते हैं गणपति, जो गुणों के अधिपति है, जिनके अंदर सारी अष्ट शक्तियां समाई हुई है। ऐसा सुंदर रूप वो गणेश जी का दिखाया हुआ है। वैसे देखें तो हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, भारतवर्ष में
जो पूजा पाठ होते हैं उसमें इन दो देवताओं के एकदम अलग रूप दिखाए हुए हैं, एक गणेश जी और एक हनुमान जी। इन दोनों को एकदम अलग रूप दिया हुआ है, जो एक मनुष्य की प्रकृति से अनुरूप नहीं है। तो ये ऐसा रूप क्यों है? वास्तव में क्या ऐसा कोई देवता हो सकता है? या एक मन में प्रश्न ये भी पैदा होता है कि अगर ऐसा बच्चा हमारे घर में जन्म ले ले तो क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल जब उनके रूप को हम देखते हैं तो हमारे मन में पैदा होते हैं। तो आज हम उसके उस स्वरूप का एक आध्यात्मिक रहस्य ये समझने की कोशिश करेंगे। जो गणेश जी का रूप है, उस रूप के अंदर कई सारे राज, कई सारे रहस्य समाये हुए हैं। वो सिंबॉलिक है। हनुमान जी और गणेश जी, उसका एक एक अंग हमें कोई ना कोई संदेश दे करके जाता है। तो गणेश जी के नाम में ही उनके गुण समाये हैं, जो गुणों के अधिपति है। दूसरा, गणपति, गण माना जन, समूह, एक लीडरशिप क्वालिटी इस शब्द के अंदर अ, छिपी हुई है। अभी हम देखें, जो भी हमने वीडियो देखा, तो गणेश जी पैदा कैसे हुए थे? कहते हैं कि शंकर जी तपस्या के लिए गए थे और पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी, उस मैल से गणेश जी को बनाया, एक मूर्ति बनाई, उसके अंदर प्राण डाले और उसका नाम दिया गया गणेश। एक बार पार्वती जी स्नान करने जाते हैं और पहरे के लिए गणेश जी को खड़ा करते हैं कि किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे होते हैं, वो बाहर पहरे पे खड़े होते हैं और शंकर जी की तपस्या पूरी होती है और वो वापिस घर आते हैं। अब शंकर जी गणेश जी को नहीं पहचानते हैं और गणेश जी शंकर जी को नहीं पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। शंकर जी अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो गणेश जी उसे रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं और वो कहते हैं ये घर मेरा है, मैं कैसे अंदर नहीं जाऊंगा? तो कहते नहीं, अभी मेरी माता अंदर है, उन्हें मुझे आज्ञा दी है कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। और शंकर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इतना गुस्सा आया कि अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। अब यहाँ कई सारे सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में क्या इतनी मिट्टी, इतना मैल हो सकता है जो एक मनुष्य शरीर का निर्माण हो जाए? दूसरा क्वेश्चन ये मन में आता है कि शंकर जी जो इतनी तपस्या करके आए थे, 10 साल की तपस्या करके वापिस लौटे थे, तो अपने बच्चे को तो नहीं पहचान पाए, लेकिन इतना गुस्सा आया कि एक बच्चे का सर काट दिया। जब वो बच्चा अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था, अपनी फर्ज अदाई पूरी कर रहा था, तपस्या के बाद इतना गुस्सा? कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करती है, कोई भी आत्मा, हम भी 10-15 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे मन के अंदर के विकार छिप जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो शंकर जी ने तपस्या के बाद जब आए तो इतना गुस्सा आ गया, जो एक छोटे बच्चा जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, उसका सर काट दिया। पहला। दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है, अभी इतनी धीरज भी नहीं थी कि वो राह देख सके कि उसकी माता बाहर आएगी तब वो अंदर जाए। तो यहाँ धीरज की कमी, पहचान न पाना, गुस्सा, ये तपस्या के बाद क्यों दिखाया गया है? तो शंकर जी ने उनका सर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि
गणेश जी का सर कटा हुआ है तो वो बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा वापस जिंदा नहीं हुआ तो मैं इस सृष्टि का संहार कर दूंगी। अभी शंकर जी को तब पता चलता है कि ये गणेश जी उनके पुत्र है। तब वो पार्वती जी को कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका सर इसको जिंदा करता हूँ। अभी वो अपने गणों को कहते हैं कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाओ और वहां जाकर जो पहला प्राणी मिले उसका सर लेके आओ। उनके गण जाते हैं, उन्हें सबसे पहला सर मिलता है, पहला प्राणी मिलता है, वो मिलता है हाथी। वो हाथी का सर काट करके लेकर आती है और शंकर जी उस हाथी के सर को गणेश जी के धड़ के ऊपर बिठा देते हैं और वो वापिस जीवित हो जाते हैं। अब यहाँ एक और सवाल आता है मन के अंदर कि किसी को जिंदा करने के लिए, अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए दूसरे की हत्या, ये कहाँ तक सही है? ये एक मन में पैदा होता है प्रश्न। और अगर सर लगाना ही था तो गणेश जी का ही सर लगा देते, तो ऐसा क्यों? अब यहाँ इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सब आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में होती है, हम सब देह अभिमान में होती है। तो परमात्मा आकर इस मिट्टी से हमारी बुद्धि को हटाते हैं। शंकर जी ने सर काटा ऐसा कहा जाता है, हत्या की ऐसा नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये है कि परमात्मा आकर हमारी देह भान रूपी मिट्टी, देह अभिमान रूपी सिर को खत्म करते हैं और हमें सोल कॉन्शियस बनाते हैं, हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं, हमें आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तो ये सर काटने का मीनिंग होता है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों लगाया? हाथी एक बुद्धिमान प्राणी कहा गया है, उसका सर बहुत बड़ा होता है। वो बड़ा सर वो है बुद्धि का प्रतीक। जब हम ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से चलने लगते हैं तो हमारे अंदर के हर कर्म वो गुणवान हो जाते हैं और इसीलिए उसे विघ्न विनाशक कहा गया है और मन का स्वामी कहा गया है। गणेश जी के पास ज्ञान है और ज्ञान के आधार से उसने अपनी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल प्राप्त किया है, मन के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसलिए उसे मन का और बुद्धि का स्वामी कहा गया है, विघ्न विनाशक कहा गया है। अभी हम देखें तो इतना बड़ा सर, एक कहानी और इसमें दिखाते हैं। कहते हैं कि व्यास जी को महाभारत की कविता लिखने का मन हुआ, लेकिन इतना बड़ा काव्य लिखे कोई कैसे और कौन लिख सकता है? तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि आप इसे लिखे, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं सतत बोलता जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, आपको सतत लिखना होगा, रुकना नहीं है। और गणेश जी ने भी एक गणेश जी ने ही कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, आप सतत बोलोगे और मैं लिखता रहूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप लिखोगे लेकिन अर्थ सही समझ कर लिखोगे। तो कहते हैं उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसकी कलम बनाई और सतत व्यास जी बोलते गए और इतना बड़ा काव्य समझ के आधार से अर्थ सहित लिखा गया। तो ये बुद्धि का प्रतीक उनका सिर दिखाया हुआ है, इसलिए उसे एक दंत कहा गया है, एक दंताय कहते हैं। उस दांत से उन्होंने ये लिखा हुआ काव्य था। दूसरा, अभी उसके एक एक अंग को अगर हम देखें तो वो मन के स्वामी कैसे बने? हम
अभी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मन के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। हम कहते हैं दुनिया में मन जीते जगत जीत, लेकिन हम मन से ही हारे हुए हैं। हम जो चाहते हैं उससे अलग ही हमारा मन सोचता रहता है, भागता रहता है। दुनिया में तो मन के बारे में बहुत सारी कंप्लेन करते हैं। तो बाबा ने, परमात्मा ने हम सबको मन को जीतने के लिए कई सारी युक्तियां बताई, जो गणेश जी के सिर के अंदर जो भी कर्मेंद्रिया है वो बताती है कि मन को कैसे जीता जाए। जो आंखें देखती है, मन उसके बारे में सोचता है। अब हम देखें तो गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी दिखाते हैं। जितना बड़ा सिर है उससे बहुत छोटी आंखें हैं। वो आंखें हमें कहती है कि दुरांदृष्टि बनो, मना जो भी कर्म करने जाते हो उसके परिणाम को पहले से देखो, फिर कर्म करो, तो आपका हर कर्म वो निर्विघ्न रहेगा और सफलतापूर्ण होगा। तो दुरान दृष्टि का प्रतीक ये उनकी छोटी छोटी आंखें हैं। दूसरा, ये छोटी छोटी आंखें, कई बार हम कोई चीज को देखना चाहते हैं, बहुत सूक्ष्म चीज होती है, तो उसे देखने के लिए हम अपनी आंखों को बहुत छोटा कर देते हैं। माना अपने अंदर रही हुई कोई ना कोई सूक्ष्म कमी कमजोरियों को चेक करना, देखना, वो भी छोटी आंखों का प्रतीक है। दूसरा, उनकी सूंड जो दिखाई है बहुत लंबी है और बहुत फ्लेक्सिबल है, वो बहुत पावरफुल है। कहते हैं कि वो अपनी सूंड के द्वारा बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी उठा सकते हैं, एक छोटे से बालक को भी उठा सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबल उनकी सूंड है। वो कहती है कि अपने जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियों से घबराओ नहीं, डरो नहीं, उसका डट के सामना, तो आप समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। मुझे याद आता है विवेकानंद जी का एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी, उसमें बताया था कि एक बार माता जी के मंदिर से स्वामी विवेकानंद घर जा रहे होते हैं, तो उनके पीछे कुत्ते लग पड़ जाते हैं, भौंकने लगते हैं और स्वामी विवेकानंद डर के मारे एकदम भागते हैं। पीछे पीछे कुत्ते, आगे आगे स्वामी स्वामी जी जा रहे होते। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक महात्मा जी मिलते हैं और वो उसे कहते रुको। वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि पीछे देखो। जैसे वो पीछे देखते हैं, वो जब रुक गए होते हैं तो सारे कुत्ते भी रुक गए होते हैं। तब वो महात्मा जी उससे कहते हैं कि किसी भी समस्या से भागने से समस्या टलती नहीं है, लेकिन उसका डट के सामना करने से वो समस्या खत्म हो सकती है। तो कहने का भाव ये है कि जो उनकी सूंड है वो ये कहती है कि हर परिस्थितियों को फेस करो और अपने जीवन में कैसे रहो, जिससे वो छोटे बच्चों को भी उठा लेते, बहुत प्यार से उठाते। तो लविंग और कैरिंग, ये दोनों गुण उसके अंदर दिखाए हुए हैं। तो अपने जीवन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा गुण उसकी सूंड के द्वारा हमें जानने को मिलता है। ये संदेश देती हूँ उनकी सूंड। उसके साथ साथ उनका छोटा मुंह दिखाते हैं और कान बड़े दिखाते हैं। छोटा मुंह कहते हैं कि अगर समस्याओं से बचना है, निर्विघ्न रहना है और अपने मन को शांत रखना है, तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। कान बड़े हैं और सूप जैसे हैं। बड़े कान का मतलब क्या है? सुनो ज्यादा। और सूप जैसे है, माना कौन सी बातें सुनो? जो मेरे काम की है। कई सारी समस्याएं हम इसलिए भी पैदा कर लेते हैं जो हम बहुत ज्यादा फालतू बातों को अपने अंदर सुन करके ग्रहण कर लेते हैं। कई बार हम ये भी कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन वो निकलती नहीं है क्योंकि बीच में है बुद्धि, वही अटक जाती है। इसलिए सूप क्या करता है?
उसके कान सतत हिलते हुए दिखाते। गणेश जी के कान, हाथी के कान भी देखो शांत नहीं होते, हिलते। इसका मतलब जो काम की बातें हैं उसे ही धारण करो, बाकी बातों को अंदर लो ही नहीं, फेंको, बाहर फेंको। तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। क्योंकि कई बार हम बातें सुन लेते हैं, फिर हमारा मन चलने लगता है, कई सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना, कान का शेप भी कैसा है, हमारे कान का शेप है वो क्वेश्चन मार्क जैसा। जब एक बात मन के अंदर चली जाती, कान के अंदर चली जाती, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों की झड़ियां लग जाती है। इसलिए वैसी बातें डालो ही नहीं जो हमारा मन अशांत हो जाए। इसलिए कान सुख जैसे दिखाए। और बाबा तो हमेशा कहते हैं कि सुनते हुए भी नहीं सुनो, माना मन, कानों को ऐसा बनाओ जो हमारे कान के अंदर जो हमारे काम की बात नहीं है वो हम जाने ही ना दें। तो हम निर्विघ्न रह सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। दूसरे अगर उनके अंग को देखे तो है उनका बड़ा पेट। वो बड़ा पेट इसलिए कहते हैं ना लंबोदराय। लंबोदराय माना बहुत मोटा पेट है उनका। मोटा पेट है समाने की शक्ति, सूंड है सामना करने की शक्ति, और पेट है समाने की शक्ति। जितना हम अपने पेट में हर बात को समाते जाएंगे, उतना हम जीवन में निर्विघ्न बनते जाएंगे, समस्याओं से मुक्त रह सकेंगे। इसीलिए उनका पेट बड़ा मोटा दिखाया है। आप देखो हर देवताओं के बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कितना सुंदर बॉडी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक एक के अंग को देखो कितना सुंदर होता है। लेकिन गणेश जी का पेट इतना मोटा, कद इतना छोटा, पैर छोटे, मुंह एकदम अलग सा। तो इसके एक एक अंग में अलग अलग गुण समाये हैं, अलग रूप इसलिए दिखाया हुआ है। मोटा पेट, कई व्यक्ति के अंदर बातें पचती नहीं है, टिकती नहीं है, तो वो विश्वास पात्र नहीं बन सकते। वो अलग अलग जगह पे उन बातों का वर्णन करके कई सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं, और खुद भी समस्या में घिर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गणेश जी की तरफ अपने पेट को मोटा कर, माना हर एक की बात को समाते जाओ। समाने से हम परिवार में भी समा सकेंगे, समाज में भी समा सकेंगे, जहां हम काम करते वहां भी समा सकेंगे। नहीं तो हमें कोई स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में कहा गया है ना, परिवार के अंदर भी किसी के पेट में बात नहीं टिकती है तो उनके सामने कोई भी बात की चर्चा नहीं कर, सब चुप हो जाएंगे जब वो होंगे। कहते अभी मत बोलो, वो बैठे हैं, वो बाहर जाके बताएंगे। तो वो घर में समा नहीं सकते, सबके विश्वास पात्र नहीं बन सकते। इसलिए गणेश जी का पेट में कहता है कि अपने पेट को मोटा बना दो, माना समाने की शक्ति को धारण करो। उसके छोटे छोटे पैर वो दृढ़ता का प्रतीक है। अगर कोई भी कार्य करना है तो वो दृढ़ता के साथ करे। और आप देखो उनकी पोजीशन, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। नीचे पैर का मतलब भी क्या है, पूरा पैर नीचे नहीं, सिर्फ अंगूठा वो जमीन को टच करता है। इसका मतलब है कि दुनिया को छोड़ना नहीं है, रहना तो इसी दुनिया में है, इसी संबंधों में है, इसी परिवार में है, इसी कार्य क्षेत्र में है। उसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। रहो भल उसमें है, लेकिन कैसे रहो, जैसे कि उपराम। दूसरा हम देखें तो हमेशा एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, माना अभी तुरंत उठे तुरंत किया, तुरंत उठे तुरंत किया। माना हर कार्य अगर निर्विघ्न पूर्ण करना है तो तुरंत करें, डिले ना करें। कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा करने से कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती है और हमारा मन भी उलझा हुआ रहता है। क्योंकि पेंडिंग जब कार्य पड़े रहते हैं तो हमारे मन में उसी का बोझ रहता है। इसीलिए गणेश जी का
ये पोजीशन दिखाई है, आराम से बैठे हुए नहीं, जैसे अभी खड़े होंगे अभी काम करेंगे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में ये गुणों को धारण करना है। अगर अपने मन को शांत रखना है, अपने मन का स्वामी बनना है, तो हम भी हर कार्य तुरंत पूरा करें, कल के ऊपर न छोड़े और दृढ़ता के साथ। आपने भी देखा होगा, हमने कई बार देखा है, हाथी जब चलते हुए जाता है, गली से मोहल्ले से कोई भी रास्ते से निकलता है, तो उसके पीछे पीछे शोर मचाते हुए बच्चे झुंड बना के भागते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी दृढ़ता के साथ, उसी मस्ती में, उसी चाल में चलता है। इसलिए हम भी कोई भी अच्छा कार्य करने निकले और कोई कुछ भी बोले, तो हम उसमें दृढ़ रहे, उस कार्य को अधूरा ना छोड़े, उसे कंप्लीट करें। इसलिए उनके पैर जो है वो दृढ़ता का प्रतीक दिखाते हैं। उसके साथ साथ गणेश जी के 4 हाथ दिखाए हुए हैं और चारों ही हाथों में अलग अलग अलंकार देते हैं। वो अलंकार, वो किसकी निशानी है? कहते हैं एक हाथ में रस्सी है, वो रस्सी है नियम और मर्यादाएं। जब हमारे जीवन में नियम और मर्यादाएं आ जाती, तो हमारा जीवन एकदम निर्विघ्न चलता है, हर समस्याओं से हम मुक्त रहते हैं। और नियम मर्यादाओं पे चलने वाला हर आत्मा, हर आत्मा के जीवन में मन में शांत और सुकून रहता है। जब हम मर्यादाएं तोड़ते हैं, तो हमेशा ही कई सारी परिस्थितियां पैदा हो जाती है, कई सारे रूल्स बने हुए, परिवार के अपने नियम होते हैं, समाज के अपने नियम होते हैं। हम बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें कई सारे नियम मर्यादाएं बताई हुई है। जब हम उनको फॉलो करेंगे, उनके ऊपर चलेंगे, तो हम सदा ही शांत रह सकेंगे, निश्चिंत रह सकेंगे, हमारा मन उलझा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए मन को शांत करने की ये रस्सी कहती है कि किस पे अपने को किससे बांध के रखो, नियम और मर्यादाओं में बांध के रखो। दूसरी हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं, वो भी समस्याओं का सामना करने का प्रतीक है। और तीसरे हाथ में लड्डू दिखाते हैं, वो लड्डू किसका प्रतीक है? मोदक। कहते गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वो प्रसाद, वो कौन सा है? मोदक। जीवन के अंदर जब, क्योंकि मोदक जो होते हैं वो बड़ा मीठा होता है, स्वीट होता है, तो जीवन में अगर मिठास है, मधुरता है, तो जीवन निर्विघ्न है। कहते हैं जिनके शब्दों में मिठास है, जिनके व्यवहार में मिठास है, जिनकी बातों में मिठास है, वो व्यक्ति हमेशा सबका प्रिय रहता है और निर्विघ्न भी रहता है, उनका हर व्यक्ति के साथ बनता है और वो सबका स्वामी बन जाता है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। तो हमारे ये मोदक जो है वो ये कहता है कि हमारे जीवन में ये मिठास, ये मधुरता होनी चाहिए। अब देखो, दूसरा लड्डू को कहते हैं यूनिटी, एकता। लड्डू को जब हम बनाते हैं, तो लड्डू बनाने के लिए हम पांचों उंगलियों का यूज करेंगे ना, एक अंगुली से कभी लड्डू नहीं बन सकता। तो एकता का प्रतीक है। हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं, जब हमारे एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते हैं, अनेकता हो जाती, हमारे विचारों में अनेकता, हमारी बातों में अनेकता, हमारे व्यवहार में भिन्नता हो जाती, तब हमारी कई सारी बातें, समस्याएं पैदा हो जाती। तो लड्डू कहता है कि हमारे संबंधों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में मिठास हो, तो हमारा जीवन हर परिस्थितियों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त रह सकता है।
कहते हैं एक बार इन पांचों उंगलियों के बीच में झगड़ा हो गया। ये पांचों उंगलियां कहती है कि ये कहती है मैं बड़ी, 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 ये कहता है मैं बड़ा। अब ये पांचों ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब बड़ा कौन, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये कहती है मैं बड़ी, मैं तो भगवान की तरफ इशारा करती हूँ ना, इसलिए मैं तो हुई बड़ी। ये कहती है मैं तो हुई बड़ी, अब सत्य को क्या सिद्ध करना, पांचों में सबसे बड़ी तो यही है। ये कहती है मैं बड़ी। अच्छा, ये अंगुली कहती है मैं बड़ी, जब पूजा करो, तिलक करो, शुभ काम करो तो मेरे से होता है, तो सबसे बड़ी तो मैं हूँ। अब ये अंगुली कहती है तो है सबसे छोटी। ये कहती है नहीं, मैं बड़ी, जब गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो मेरा ही यूज किया गया था, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। अब ये थंब कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि जब कहीं भी कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई बात हो, तो मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। अब ये पांचों आपस में झगड़ा कर रहे थे, और इन झगड़े के बीच में वहां से नारद जी पास हो रहे थे। तो पांचों ने सोचा चलो अभी इसका समाधान हम नारद जी से लेते हैं। और नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी को कहते हैं कि हमको एक समाधान दो। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि हम पांचों में सबसे बड़ा कौन। तो नारद जी भी धर्म संकट में पड़ गए कि एक को बड़ा कहूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। उन्होंने कहा क्या काम करना होगा? उन्होंने कहा कि आप सब एक बूंदी का थाल लेके आ जाओ और पांचों ही अलग अलग बैठो और एक एक लड्डू बना दो, फिर मैं बता सकता हूँ कि बड़ा कौन है। अब जब बूंदी का थाल लाए, पांचों अलग अलग बैठे तो एक दूसरे के सामने देखने लगे, क्योंकि किसी एक से ये काम होने वाला नहीं था। फिर पांचों ही इकट्ठे हुए और तब एक लड्डू बना। तो कहते हैं नारद जी ने कहा कि आप में से कोई न छोटा है न कोई बड़ा, पांचों की ही वैल्यू समान है। और इसीलिए जीवन में जब एकता हो जाती है तो जीवन में संबंधों में मिठास होती है। एक ने कहा, सत्युग के अंदर बाबा क्या कहते हैं, स्वर्ग माना क्या, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो वहां मन शांत रहता है, मन में कोई उलझन नहीं होती, क्योंकि हर आत्मा का दूसरों की बातों को स्वीकार करना, एकता में रहना, यूनिटी में रहना, ये हमें मोदक सिखाता है। और साथ साथ मोदक ये भी कहता है कि जीवन में मधुरता भी होनी चाहिए, मिठास भी होनी चाहिए, तब हमारा जीवन निर्विघ्न और समस्याओं से मुक्त हो सकता है। अभी हम देखें तो एक हाथ है वो वरदानी है, वरद हस्त दिखाया हुआ है। ये वरद हस्त का मतलब क्या है? वरदानी। जब हम इन सारे गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन वो वरदानी हो जाएगा, प्रेरणादायी हो जाएगा। दूसरा, वरदानी का मतलब होता है कि हम किसी से कुछ भी लेने की, पाने की अपेक्षा न रखें। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये नहीं, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे दूसरों को शांति देनी है, प्रेम देना, सुख देना है। कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे प्रेम करे, कोई मेरे साथ अच्छे से बोले, ये नहीं। ये वरद हस्त क्या कहते हैं, कोई मुझे कुछ भी दे, मुझे दूसरों को अच्छा देना है, वरदान देना है, किसी के बारे में शुभ भावना रखनी है, उसे कहते हैं वरदानी। तो हम सबको गणेश जी की तरह सारा दिन सबको देते जाना है, देते जाना है। कोई भी मिले उसको हमें गुड विशेष तो देना ही देना है। कोई हमारे बाबा कहते हैं ना, हमारे सामने से कोई खाली हाथ न जाए,
तो गणेश जी का ये वरद हस्त क्या कहते हैं, जब हम दूसरों को देते जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। देने की खुशी, देने से मन शांत होता है, लेने की भावना से मन में अशांति पैदा होती है, हमारे मन के हम गुलाम हो जाते हैं। तो मन का स्वामी बनना है तो एक बात हमेशा याद रखे कि मुझे सबको देना है। तो ये वरदानी हस्त ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सारा दिन जो भी मिले उसको देंगे। कुछ भी, वो कुछ भी देवे, चाहे वो नफरत दे, चाहे वो गुस्सा करे, चाहे वो अशांति दे, मुझे सबको देना है, शांति देनी है, प्रेम देना है, सुख देना है। बहुत अच्छी बात अभी मैं सुन रही थी सॉरी, उसमें कहा कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं ऊपर से बच्चों के एक एक पोज को देखता हूँ, हमारे सारे दिन में कितने पोज चेंज होते हैं। तो सोचा कि मेरा ऐसा कोई पोज हो, जब मैं ये सोचूं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए तब मेरा चेहरा कैसा होगा, और तब बाबा मुझे देखता होगा तो क्या सोचता होगा। भगवान जब मुझे देखे तो उनको भी ये फील हो कि मेरा बच्चा ऐसा है, मुस्कुराता। हम जब किसी कैमरे के सामने होते हैं, कोई फोटो क्लिक करते हैं, तो हम कितना आर्टिफिशियल भी मुस्कुराहट लाते हैं अपने चेहरे पे। लेकिन अगर हम वो सारा दिन नेचुरल रखें तो हम वरदानी बन सकते हैं। हम एक एक देवताओं के चेहरे को देखें, कितना सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो वो एक वरदानी मूर्त कहा जाता है। मुस्कान हो चेहरे पे, वो भी मन को सुकून दे देता है। तो हम मन का स्वामी बनना है गणेश जी की तरह। तो हमारे अंदर ये भावना हो कि मुझे सबको देना है। और इतने मोटे गणेश जी, और उसका जो वाहन है, वो उनकी जो सवारी है, वो किस पे दिखाई है, चूहे पे दिखाई, मूषक कहते हैं उसे। इतने बड़े मोटे गणपति की सवारी मूषक पे दिखाई है। वो चूहा, वो क्या कहता है, हम्म, आप देखना, चूहा सारा दिन उसके मन के अंदर शांति नहीं होती, चंचलता दिखाई देती। चूहा हमेशा भागता रहता है और कुतरता रहता है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ, खासकर रात को। रात को हर चीज कुतरेगा, नुकसान करेगा, खराब कर देगा। तो ऐसी वृत्ति के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की, जिन्होंने उसको अपनी सवारी बना दी, ऐसे मन के स्वामी वो है गणेश जी। तो हम सबको भी गणेश जी की तरह उसके समान अपने मन के स्वामी बनना है। ऐसे कई सारी आत्माएं हमारे जीवन में है जो हमेशा काटने का काम करते हैं। कई दो के बीच में बनता होगा ना प्यार होगा, तो तीसरा एक काटने का काम करेगा। वो ऐसी बात सुनाएगा कि दोनों के बीच के संबंधों में, रिलेशनशिप में दूरी आ जाती है। तो ऐसे काटने वालों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की, हम्म, उसे कहते हैं गणेश जी। कहते हैं ना, चूहा कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता। पूरी खिड़कियां बंद थी, गेट दरवाजे सारे बंद थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से घुस गया अंदर, कैसे घर में आ गया। तो ऐसी ही कई सारी कमी कमजोरियां कब कैसे आ जाती है पता नहीं चलता। लेकिन उन सब के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की, उनको अपनी सवारी बना दिया, इसलिए उसकी सवारी चूहा कही गई है, मूषक कहा गया है। तो हमें भी गणेश जी के समान अपनी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, तब हम भी निर्विघ्न रह सकते हैं। दूसरा हम देखें तो कहते हैं सबसे बड़ी क्वालिटी गणेश जी की, और वो है आज्ञाकारिता। कहते, और माता पिता के प्रति उनका जो आदर सत्कार था। कहते हैं दोनों भाई गणेश जी और कार्तिकेय, इन दोनों में एक बार ये बहस हुई, बड़ा कौन। तो कहते हैं
की शर्त लगी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा वो सबसे बड़ा कहा जाएगा। तो कहते हैं कि कार्तिकेय का जो सवारी थी वो मोर, वो उसके ऊपर बैठ के सवार हुए और पूरी प्रदक्षिणा करने निकल गए। अब गणेश जी वो तो इतने मोटे, उसका तो सवारी भी चूहा थी, मूषक। अब वो कब प्रदक्षिणा करके आते? तो वहां बुद्धि का भी प्रतीक कहा गया है। उन्होंने सोचा अपनी बुद्धि से और अपने माता पिता के प्रति जो उनका सत्कार था, प्यार था, रिस्पेक्ट था, उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और उनको बिठा करके उनकी परिक्रमा करी और कहा कि मेरा पूरा संसार वो आपके चरणों में, मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, माना मैंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। और उनके माता पिता बड़े खुश हो गए और उनको सबसे बड़ा कह दिया गया। कहते हैं कि जब गणेश का सिर शंकर जी ने अ, गणेश जी के धड़ पे बिठाया, तब पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था कि आपने इस सिर को बिठाया, अब इनको कौन मानेगा, इनको कौन याद करेगा? तो गणेश जी ने शंकर जी ने ये कहा था कि मेरे से भी पहले लोग इनको पूजेंगे, इनको याद करेंगे। इसलिए हर एक विधि के पहले, कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और उसके साथ साथ उन्होंने, कहते हैं शंकर जी के प्रिय पुत्र, शिव जी के प्रिय पुत्र वो है गणेश जी। हम देखते हैं, हम जब शिव मंदिर में भी जाते हैं तो एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ गणेश जी की प्रतिमा होती है। कार्तिकेय की नहीं होती, उनके बड़े भाई की नहीं होती, लेकिन गणेश जी की जरूर होती है, क्योंकि गणेश जी को अपने माता पिता से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट था। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है। जब हम बड़ों की आज्ञा को मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो वहां भी हम कई बातों से बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। उनकी छत्र छाया भी हमें कई सारी समस्याओं से मुक्त कर देती है। इसलिए गणेश जी के ये कई सारे गुण, उनकी आंखें, दुरान दृष्टि, उनकी सूंड, वो सामना करने की और फ्लेक्सिबल रहने की हमें प्रेरणा देती है। उनकी उनका मुंह, छोटा मुंह, वो हमें प्रेरणा देता है कि बोलो कम और उनके कान सुनो ज्यादा। अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाए, क्योंकि आजकल बच्चों में भी देखते हैं ना, वो माँ बाप का कम सुनते हैं, मोबाइल को ज्यादा सुनते हैं। तो जब हम अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाएंगे तो हम कई सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा पेट, मोटा पेट, वो कहता है समाने की शक्ति। उनके पैर, वो कहते हैं दृढ़ता को अपनाओ और हर कार्य तुरंत करो, कल के ऊपर नहीं छोड़ो। उनके एक एक हस्त, जो रस्सी दिखाई है वो प्रतीक है नियम और मर्यादाओं पे चलो, और उन कुल्हाड़ी दिखाई है हर बुराइयों का सामना करो, और एक हाथ में मोदक दिखाया है मधुरता और एकता का प्रतीक, और जो वरद हस्त दिखाए हैं वो कहते हैं दूसरों को देते जाओ। इन सारों गुणों को जब हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन निर्विघ्न समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। यही तो गणेश जी हमें हर साल कहते हैं। लेकिन इन्हीं गणेश जी को दुनिया के अंदर 10 दिन तक उनकी आराधना, पूजा अर्चना, इतना रिस्पेक्ट, वो खिलाना, सब करेंगे, आरती करेंगे, भजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, सुबह शाम करेंगे। लेकिन 10वें दिन उसी विघ्न विनाशक को, उन्हीं विघ्न हरता हम विसर्जित कर देते हैं। वास्तव में विसर्जन करना था विघ्नों का, और विसर्जन कर दिया
विघ्न विनाशक का। और यहाँ तो जब विघ्न उनका जब विसर्जन होता है तो जोर जोर से फिर गाते भी है, बोलते भी है, अगले सिर फिर जल्दी आना, अगले साल फिर जल्दी आना। और बहुत दुखी होते, रोते हुए, क्योंकि भावनाओं से जुड़ जाते उस मूर्ति के साथ भी। तो बहुत दुखी होकर उनका विसर्जन करते। तो हमने ये देखा है कि हर साल विघ्न विनाशक की पूजा बढ़ती जाती है, लेकिन विघ्न बढ़ते जाते हैं, विघ्न कम नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि विसर्जन विघ्नों का करना था, समस्याओं का करना था, बुराइयों का करना था, और हमने विसर्जन कर दिया विघ्न विनाशक का। इसलिए ये हमें संदेश देता है कि हमें अपने विघ्नों का विसर्जन करना है। तो ऐसे अ, हमारे विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक गणेश जी से हमें कई सारी बातों का संदेश मिलता है। और अगर हम इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, कोई एक भी गुण को जीवन में धारण कर लेंगे, अब अपने आप से हम पूछेंगे इस साल हम कौन से विघ्न को, कौन सी गुण को अपनाएंगे जिससे हम निर्विघ्न बने, जिससे हम अपने मन को जीत सके, जिससे हम अपने मन को शांत कर सके, कई सारी उलझनों से मुक्त हो सके। ये अपने आप से प्रश्न पूछेंगे और एक न एक गुण को धारण करने का संकल्प लेंगे, तभी हम सही रूप में गणेश चतुर्थी मनाई या गणेश जी का हमने आह्वान किया ये कह सकेंगे। यही संदेश देने हर साल गणेश जी आते हैं। उसी संदेश को हमें अपने जीवन में धारण करना है और अपने मन का स्वामी बनना है। ओम शांति। ओम शांति रीना दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह आपने गणेश जी का हर एक अंग, उसका क्या है सिग्निफिकेंस, आपने समझाया। और उससे हम अपने जीवन में नई नवीनता कैसे ला सकते हैं, हम अपने जीवन में वो गुण कैसे धारण कर सकते हैं, विघ्न को कैसे हम विनाश कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। मुझे सिर्फ ये एक प्रश्न पूछना था कि उनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं? मंगल का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि उनको हर कार्य में पहले पूजा जाता है ना, जी। पहला होना माना उनको शुभ माना गया। उनकी हम्म। पूजा इन गुणों को धारण करते तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, वरना कुछ अशुभ या अकल्याण हमारा हो ही नहीं सकता। कहते कोई भी कार्य को अगर हम गणेश जी की पूजा से शुरू करेंगे तो उसमें अमंगल नहीं होता, इसलिए उसे मंगल मूर्ति कहा गया ना, क्योंकि उनको हर कार्य में पहले पूजा जाता है। उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, जिन हम्म। गुणों से उनके हर कार्य मंगलमय होते, अमंगल नहीं होता, अकल्याण नहीं होता उसको याद करने से। इसलिए वो ब्यूटीफुल। लवली। और आपने जो 5 उंगलियों का बताया वो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने पहले कभी नहीं सुना था ये, बट दैट वाज रियली ब्यूटीफुल कि यूनिटी कैसी होनी चाहिए। दैट वाज वेरी नाइस, क्योंकि जो भी गृहस्थ में रहते हैं, जो परिवार में रहते हैं, मनमुटाव होता है, तो यदि 5 उंगलियां, जैसे 5 करके परिवार के लोग साथ में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, पर अगर यूनिटी है तो जीवन में डेफिनेटली मिठास हो जाती है। सो दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमें थोड़ा सा मेडिटेशन कराएं। हमारे पास अभी 8 मिनट्स है, क्योंकि 8 बजे तक हम पूरा करते हैं नॉर्मली। तो आप 8 मिनट्स में हमें ऐसी जो आपके जीवन में, क्योंकि आप 25 साल से आपने अपना जीवन जो ब्रह्मा कुमारी में समर्पित किया है और ईश्वर की सेवा में दिया है, तो आपने अपने जीवन में गणेश जी के जैसे जो गुण हैं वो आपने कैसे अपनाए हैं, क्या आपने मंगल किया है अपने लिए और दूसरों के लिए। तो हमें ऐसा छोटा सा मेडिटेशन, ऐसी छोटी टिप्स वो मेडिटेशन द्वारा अगर आप करा सकते हैं, तो आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी इस चीज़ का फायदा होगा ज़रूर। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, रीना दीदी, प्लीज। थैंक यू।
मन का स्वामी बनने के लिए सबसे बड़ी एक टिप्स अगर वो देखे तो हम अपने सिर को ज्ञानवान बनाए, बुद्धिवान बनाए। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसका यूज करें। और मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ी चीज है अच्छा सोचना, मेडिटेशन करना। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छे कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, जिसमें हम अपनी हर कर्मेंद्रियों को एकाग्र कर सके। और एकाग्र होकर बैठते हैं, अपने मन को अपनी भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें। अपने मन को समझाए कि उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठना, कहीं नहीं जाना। देखो, वो मन मेरे सामने चूहे के रूप में है। जैसे एक चूहे को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, कितना भागता है। अपने को समान दे कि मैं विघ्नहर्ता गणेश हूँ और मेरा मन एक चूहे की तरह, उसे मुझे शांत करना है। उसके ऊपर हमें विजय पानी है। उसे समझाए और बिठाए। फील करे मेरा मन शांत होकर के बैठ गया है। मुझे गणेश जी की तरफ एक एक कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय पानी है। इन आंखों को तुरांत दृष्टि बनाना, कार्य करने से पहले रुके, देखे, सोचे इसका परिणाम क्या होगा, फिर करना है। अपने कान को सुख जैसा बनाना। मैं विघ्नहर्ता गणेश, कान की कच्ची नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, पहले अपने मन को शांत करके सही और गलत को समझेंगे। मेरे एक एक अंग निर्विघ्न हो रहे हैं, हर समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। एक एक अंग शीतल, शांत, सफलता मूर्त बन गए। महसूस करें
कितनी सारी आत्माएं हमारे सामने जो हमारे से कई सारी मनोकामनाएं लेकर आई। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, कोई कमजोर आत्मा है उसे शक्ति चाहिए। मैं कर्मेंद्रिय चित्त मन का स्वामी श्री गणेश उन सब आत्मा को शांति के, प्रेम के वाइब्रेशन दे रही। मेरे एक एक अंग से उन सब गुणों को मैं दूसरों के अंदर फैला रही। हर आत्मा जो भी मेरे सामने आती, संतुष्ट होकर जाती, खुश होकर जाती, अपनी समस्याओं से मुक्त होकर जाती। वो आत्मा भी निर्विघ्न बन जाती, निश्चिंत हो जाती। हम सब उस परमात्मा के प्रिय संतान, सबसे मीठे प्यारे बच्चे हैं, जिसे गणेश जी अपने पिता माता प्रिय थे। हम सब के ऊपर उस प्यार के सागर का प्यार बरस रहा। उसकी छत्र छाया में हम, उनके सानिध्य में हम सदा सुरक्षित, निर्विघ्न, सेफ हैं। उनके प्यार की छत्र छाया मेरे चारों तरफ एक कवच के रूप में फैल गई। इस परमात्मा प्यार के कवच के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या, विघ्न, नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। दिल से उस परमात्मा का शुक्रिया करें, धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें अपने प्यार की छत्र छाया सदा सुरक्षित रखा। दिल से उनका थैंक्स ले। इतनी दुनिया के अंदर
समस्याएं, बातें, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशन में जो भी समस्या, परमात्मा ने मुझे सदा से रखा है, सुरक्षित रखा। दिल से थैंक्स, धन्यवाद। और इसी संकल्प से आज से कि मुझे सबको देना है, अपने जीवन का सिद्धांत बना लेंगे। मुझे सबको देना, चाहे कुछ भी दे, मुझे सबको देना। ओम शांति।